कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिनकी तैयारी कर लें। अगर वो नहीं आएंगे तो उनसे मिलते जुलते आ जाएंगे। हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। या ऐसे भी हो सकता है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा हमें दे रखा है, अन्य सभी का मतलब है बचे हुए 5। अगर वो 5 भी हम ऐसे पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में मैंने जो अभी लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में जो सूत्र लिखवाए हैं उन्हीं का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी हम देख लें। हमारी जो भी बोर्ड की कॉपी होगी उसमें हमें स्केल से अगर इस तरफ लाइन खींची है तो कोई बात नहीं, वरना इस तरफ भी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे स्केल से, और इस तरफ भी लाइन खींच लेंगे, कॉपी की दोनों तरफ लाइन खींच लेंगे। और स्केल से तुम लोग सीधा खींचना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ही लिख लेना, ऐसे करके इधर लिख लेना चाहें, वरना यहाँ पर लिख लेना सॉल्यूशन। और उसको हाईलाइट, उसके हेडिंग डाल देना काले कलर के बॉल पेन से या मार्कर ले जाना, उससे हेडिंग डाल के सॉल्यूशन, उसके नीचे 2 लाइन कर देना सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर डालना सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है tan थीटा बराबर 8/15। फिर लिखेंगे चूँकि जो tan थीटा होता है हमारा, मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक करके, इस तरीके से मैंने एक फार्मूला बताया था, लाल बट्टे कक्का। तो ये बताया था साइन का, ये कॉस का, ये टैन का। तो tan थीटा हमारा होता है लंब बट्टे आधार। आप चाहो तो ऐसे दिखा भी सकते हो, ऐसे लिख देंगे चूँकि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। हिंदी में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, जहाँ L बराबर लंब, A बराबर आधार, ऐसे भी लिख सकते हो। और बढ़िया राइटिंग में लिखना। इसलिए यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जो लंब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8, और आधार हमारा हो जाएगा 15। तो एक जो लंब बटे आधार वाले ये जो भी सवाल होते हैं, इसमें हमारा समकोण त्रिभुज लगता है। मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था। तो इसके तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नाम दे देंगे इसको ABC। और मैंने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो हमारी ये वाली भुजा होती है, आधार होता है वो हमारी ये भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज, हर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समकोण में लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें लंब और आधार दे रखा है, इसमें कर्ण निकालना हमें। तो मैंने सूत्र लिखवाया था। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर मैंने आपको लिखवाया था अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कर्ण को हम के मान लेते हैं, अंडर रूट लंब हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस कर्ण है हमारा 15, लंब हमारा 8 है और आधार हमारा 15, 15 का स्क्वायर। और ये हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 64 और 225 हो जाएगा 289, और 289 का हमारा वर्गमूल होता है 17। तो ये कर्ण की वैल्यू आ गई हमारी 17। अब लिख देंगे, इसलिए हम जानते हैं कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है कर्ण बट्टे लंब। तब जो कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा, तो कर्ण हमारा कितना आया है 17 और लंब हमारा कितना है 8। तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 17/8। यह हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि यदि टेन थीटा बराबर ये है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉसेक थीटा हमारा होगा ये। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम करेंगे इसी से मिलता जुलता, जो बहुत उपयोगी हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि 3 cot थीटा इजिकल टू 4 यानी बराबर 4 है तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम वैसे लिखेंगे, मैंने अब आपको बता दिया कि आप लाइन खींच लेना और यहाँ पर लिख लेना सॉल्यूशन और वरना हल लिख लेना। तो हम क्या करेंगे, दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 4/3 गुणा वाला 3 में आ गया। तब जो cot थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, लाल बट्टे कक्का, और इसका ही उल्टा होता है अकक्का बट्टे लाल। तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट होता है हमारा आधार बट्टे लंब। तो जो आधार है वो हमारा 4 है और लंब है हमारा 3। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, आधार 4 और लंब 3। इसमें भी हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए, इसलिए जो हमारा कर्ण बराबर होता है वो होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब हमारा है 3 का स्क्वायर, आधार है हमारा 4 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल हमारा होता है 5। तो ये हमारा कर्ण आ गया है 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, देखो ज़रा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। सेक हमारा होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा है 5, आधार है हमारा 4। इस तरह से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और मैं उसको नए पेज से ही कराता हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसके 90% चांस हैं जब बोर्ड परीक्षा में सारे खिचड़ी वाले ही क्वेश्चन आते हैं जिनमें ज़्यादा खुरचन होती है। कि यदि क्वेश्चन होता सरल है लेकिन देखने में बच्चा घूम जाता है कि बहुत कठिन है, कि टेन थीटा बराबर a/b। अब यहाँ पर क्या है, संख्याओं को हटा के उन्होंने ABCD के अक्षर दे दिए हैं, वो जो कांस्टेंट है कि a/b। इसमें हमें घबराना नहीं है, संख्याएं जो होती हैं वो आपस में जोड़ घटा होने के बाद कुछ वैल्यू बन जाती है, लेकिन ABCD सिर्फ हम दिखा सकते हैं कि a+b, उनको जोड़ के क्या मान आएगा हमें नहीं पता। तो बस बच्चा इसी में घूम जाता है। तो टेन थीटा बराबर a/b हो गया। तो कह रहे हैं तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बट्टे में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बच्चों आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। बस क्या है, इसमें घुमा दिया है, बच्चा इसी में परेशान हो जाता है ये ABCD देख के। मैथ में बच्चा घबराया ही ABCD देख कर, वरना संख्याओं को तो बच्चे जोड़ना सीख चुके थे चौथे 5वीं क्लास में ही। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है टेन थीटा बराबर
ए बट्टे बी। अब मैं ज़रा इसको शॉर्ट में कराता हूँ। और टेन थीटा हमारी वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा हमारी होती है, ऐसे लिख लेंगे, लाल बट्टे कक्का और अकक्का बट्टे लाल। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, बहुत उपयोगी है त्रिकोणमिति के लिए। साइन कॉस टेन, लंब बट्टे आधार, लंब और आधार। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे ABCPQR, कुछ भी दे दो। तो इसमें लंब कितना है, आधार कितना है, B। इसमें भी हमें कर्ण निकालना है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब आधार कर्ण। समकोण त्रिभुज में इनके नाम दे देते हैं, बाकी समद्विबाहु समबाहु ऐसे त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु। तो इसलिए हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब है हमारा A, तो A का स्क्वायर, आधार है हमारा B, तो B का स्क्वायर। बस इतना ही करना था। अब A और B की जगह संख्याएं होती तब हम संख्याओं का वर्ग करके उनको जोड़ घटा जो भी करना होता कर देते, लेकिन यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इनका वर्ग हो रहा है और ये प्लस हो रहे हैं, लेकिन ये और सरल नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारी कर्ण की वैल्यू हो गई, जो कि हो गई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जिसका हमसे मान ज्ञात करवा रहा है उसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति की कौन कौन से अनुपात है। उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ही है। ABCD तो वो उनकी वैल्यू नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा ही वैल्यू है। तो और किसी को हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ साइन और कॉस की ज़रूरत है तो उसको निकालेंगे। तब लिखेंगे इसलिए जो साइन थीटा हमारा होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। ये देखो, इधर देख लो, लंब बट्टे कर्ण। तो ये हमारा लंब कितना है A, और कर्ण कितना है जो भी निकाला है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण, और आधार है हमारा B और कर्ण है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तब ये पूरा समीकरण लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। और अब देखेंगे कि ये सवाल कितना आसान हो जाएगा। A ऐसी रहेगा और ये हमारा साइन और A आपस में मिला हुआ है तो ये मल्टीप्लाई में। अब यहाँ है साइन थीटा, तो साइन थीटा की हम वैल्यू रखेंगे जो कि है A बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। माइनस का निशान है B, यहाँ पर कॉस थीटा ही वैल्यू रखेंगे, B बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बड़ा वाला बट्टा लगाएंगे जो कि ये वाला है। फिर वही लिखेंगे, वैल्यू वही आएगी, बस बीच में प्लस आएगा, तो हम इसको ऐसे ही जल्दी से लिख लेते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B इंटू B बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें पता है कि गुणा सीधी सीधी होती है, तो एक ही A से गुणा करी A स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस B की B से गुणा करी B स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बड़ा वाला बट्टा लगा देंगे, नीचे भी वही करेंगे, A स्क्वायर बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये दो सवाल बन गए, एक बट्टे के ऊपर एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वालों को ऊपर वाले की तरह सॉल्व करेंगे, नीचे वालों को नीचे। हमने जो भिन्न जोड़ते हैं, कहीं लिखा होता है 1/2 प्लस 1/2, तो जिसमें हर समान होते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो इसी तरह इसमें भी देखो, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और नीचे भी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस। तो ऊपर वाली भिन्नों को और नीचे वाली भिन्नों के जो हर हैं वो समान हैं, तो इसलिए ऊपर वाली भिन्न के हर को भी एक बार लिखेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर, और ऊपर वालों को वैसे ही लिख देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बड़ा बट्टा लगाएंगे जो कि ये वाला है, नीचे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो या तो हमें पता है कि जब A बट्टा B बड़ा बट्टा C बट्टा B, इस तरह से अगर भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो उनके अगर हर अंश से अंश समान है तो अंश कट जाते हैं, और अगर हर से हर समान है तो हर, तो B से B कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं बटा C। सेम इसी तरह अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर से, अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर से अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें सारणी के मान भी याद रखना होते हैं। जैसे लिखा हो किसी में 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन हमसे MCQ में पूछ लेता है एग्ज़ामिनर, जो बोर्ड में एग्ज़ाम आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर में MCQ में पूछ लिए जाते हैं कि अगर ऐसा बराबर ऐसा है तो इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है और माना कब करते हैं, जब कोई चीज़ दी होती है तो उसके लिए दिया ही लिखते हैं, और जब हम कुछ मानते हैं, कंसीडर करते हैं, तब उसमें लिखते हैं माना। तो यहाँ पर दे रखा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1। हमें पता है कोई भी गुणा वाली संख्या बट्टे में जाती है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1 और बट्टे में आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, 1/2 जो मैंने लास्ट वीडियो में सारणी बनवाई थी उसमें 1/2 हमारी साइन की भी वैल्यू होती है और 1/2 कॉस की भी वैल्यू होती है। तो ये हमारा समीकरण कॉस के पदों में है, तो हम 1/2 को कॉस के पदों में ही लिखेंगे। तो ये cos 3 थीटा बराबर, और ये हो जाएगा कॉस, ये हमारी कॉस कितने की वैल्यू होती है, जो कल मैंने तुम्हें एक वीडियो में सारणी लिखवाई थी उसमें मैंने क्या बताया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसी का अपोजिट कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 60। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60। और जो कि अभी हमने ऊपर कहा था कि गुणा वाली संख्या बट्टे में जाती है, उसी तरह थीटा बराबर 60 डिग्री और बट्टे में 3। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 से कटेगा ये 20 पर। तो थीटा की जो वैल्यू है वो है 20 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉस का ही क्वेश्चन आए, साइन कॉस टेन किसी में भी आ सकता है कि अगर ऐसा बराबर ऐसा दिया है। मैं अभी तुमको एक क्वेश्चन और करा के देखता हूँ। हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस तरह से MCQ में पूछ लेता है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करें तथा साइन थीटा का मान भी बताएं। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या करें तथा साइन थीटा का मान भी बताएं। तो यहाँ पर वही करेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 2। अब जो हमारी सेक थीटा की वैल्यू होती है उस सेक के पदों में 2 होता है, तो हम सेक के पदों में 2 किसका मान होता है वही लिख लेंगे। तो ये सेक थीटा और बराबर सेक 2 किसका हमारा मान होता है, वो हमारा होता है सेक 60 का। सेक 60 का मान हो जाएगा हमारा, तो सेक से सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर आ गया हमारा 60। तो सबसे पहले जो थीटा का मान पूछ रहा था वो हमारा आ गया 60 डिग्री। लिखेंगे अब साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन और थीटा की जगह लगा देंगे 60। और ये वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन 60 का मान होता है √3/2। इस तरह से ये जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में, क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर और 4 नंबर में और बड़े क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इनको तैयार करिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जाबिर सर को सपोर्ट करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।